वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एपीएस का देखिए पेपर हो चुका है आज 7 जनवरी को और पेपर का लेवल ठीक ठाक था। पेपर को जो है अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो हम कहेंगे इजी टू मॉडरेट ही हम इसे कहेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा टफ पेपर को नहीं कहा जा सकता और बहुत ज़्यादा टफ इसको इसलिए भी नहीं बनाया जाता है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है एपीएस का, इसमें जो मुख्य परीक्षा है वो स्किल टेस्ट की है। मतलब मुख्य परीक्षा से मतलब मेंस नहीं, मुख्य परीक्षा से मतलब जो चीज़ उन्हें चेक करनी है वो क्या है, वो स्किल है आपका, है ना। स्किल में उन्हें बेसिकली क्या चाहिए, उन्हें चाहिए टाइपिंग और इसके अलावा उन्हें चाहिए शॉर्ट हैंड। तो क्योंकि काम यही करवाना है एपीएस से, तो फिर जो काम करवाना है उसी की चेकिंग मेनली होती है। तो इस वजह से ये जो पेपर रखे जाते हैं इनमें, ये तो केवल इसलिए रखे जाते हैं जिससे जो भीड़ है, एग्ज़ाम की भीड़ है, वो कम हो जाए। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए पेपर ये रखे जाते हैं। एक तरीके से स्क्रीनिंग है ये, जिससे जो योग्य कैंडिडेट हैं वही अंदर आ पाएँ और बाकी भीड़ जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसे तो शॉर्ट हैंड स्किल तो मतलब टाइपिंग बहुत लोग जानते हैं, तो ऐसे सबको बुलाएंगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा, बहुत भीड़ हो जाएगी, लाखों लोग आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, प्रॉपर हमने एक स्क्रीनिंग लगा दी है। हमने जो है एक टेस्ट लगा दिया है कि पहले एक छोटा मोटा टेस्ट आप पास करिए और टेस्ट जब आप पास कर ले जाओगे उसके बाद फिर आपको जो है स्किल के लिए बुलाया जाएगा और फिर हम जो है चेकिंग करेंगे। एग्ज़ाम एनालिसिस में अगर करूं तो मैं पहले ही इसकी आंसर की आपको दे चुका हूं। पेपर ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा ना इजी कहेंगे ना बहुत ज़्यादा टफ कहेंगे, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल पे पेपर था। अगर मैं बात करूं कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए, कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, चलिए इस डेटा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भारत समाचार प्रयागराज का न्यूज़पेपर है और उन्होंने बताया है कि कितने लोगों ने परीक्षा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, एपीएस 2023 के प्रथम चरण की परीक्षा सकुशल संपन्न। प्रयागराज और लखनऊ समेत 5 शहरों में हुई थी ये। और देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि केवल 50% लोग ही इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। यानी 50% से भी ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि अभी 0.06 हो गया तो ज़्यादा ही हो गया, तो 50% से भी ज़्यादा लोगों ने ये परीक्षा छोड़ दी है ना। तो अब लोग फॉर्म ही, मतलब एक तो फॉर्म इसमें कम पड़ा था, ये भी है ना। दूसरा अगर हम देखें तो 50% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, ये भी है। कितना फॉर्म पड़ा था, तो ये भी डेटा यहाँ पर आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। परीक्षा में 1,07,750 लोग शामिल थे, है ना। तो 1,07,750 लोग शामिल थे, उनमें से भी 50% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो हम मान के चले करीब करीब जो 50-51 हज़ार लोगों ने टोटल ये एग्ज़ाम फाइनली दिया है। तो इसके आधार पर ही जो है कट ऑफ की हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम जो है ये टोटल 150 क्वेश्चन का है, ठीक है। भली 150 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, देखिए केवल अनुमान ही है क्योंकि सटीक कट ऑफ तो देखिए आयोग बता सकता है, हम केवल यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे अगर 150 में से आपका जो क्वेश्चन है 100 और 110 इसके बीच में है, यानी 100 से 110 तक, यानी अगर आपका जो क्वेश्चन है 100 से 110 के बीच में है तो मान के चलिए आप सेफ स्कोर है और आपका जो है बुलावा आ जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल बुलावा आएगा अगर आपका स्कोर 100 से 110 है। 110 के ऊपर है तो फिर तो आप 100% श्योर है, ठीक है। 100 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो फिर आप सेफ हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मई के आसपास जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक। मई के आसपास, या हो सकता है जून में भी चला जाए, तो मई और जून के आसपास जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तो इसकी कॉपियाँ चेक होंगी, फिर आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो तब तक जाकर जो है मई जून तक जाकर के इसका फाइनल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तभी तक जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आपका स्कोर इतना है और आपने बिल्कुल भी मान लीजिए शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ा है तो अभी समय है, आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। 4-5 महीने हैं, तो 4-5 महीने में आप ठीक ठाक शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं और टाइपिंग की स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपने नहीं की है तो समय मेरे हिसाब से देखिए काफ़ी है। और एक तो कम फॉर्म पड़ा था, दूसरा लोगों ने परीक्षा छोड़ी भी है। तो जिनका भी इसमें हुआ है या जिनका भी स्कोर इतना है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी आई है 10 साल बाद, तो इसका फ़ायदा उठाइए और सरकारी नौकरी को प्राप्त करिए।
ठीक है, एक बार फिर बता दूं, ये जो हमारी कट ऑफ है ये केवल हमारा अनुमान है, ये निश्चित रूप से गलत हो सकती है। ठीक है, इसकी गलत होने की संभावना है क्योंकि हम आयोग नहीं है, हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान गलत भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल भी ऐसा कमेंट ना करें कि अरे सर आपने बोला था इतनी जाएगी तो आगे चलेगी। तो देखिए हम भी इंसान हैं, तो ये केवल एक प्रेडिक्शन है, केवल एक संभावित कट ऑफ है। ठीक है, 110 के ऊपर स्कोर है आपका, तो फिर नंबर आपके काफ़ी अच्छे हैं, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।